नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी कार्यक्रम में। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो वैकेंसी निकाली गई थी 824 पोस्टों के लिए, तो उसके फॉर्म फिल होने की जो डेट थी वो आपकी 13 अप्रैल थी। तो सभी लोगों ने फॉर्म भर लिए होंगे, जो भी मुझसे पहले जुड़े होंगे, जिनको जानकारी मिल गई थी, तो वो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और किस तरीके से जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आप लोगों ने गलतियां करी होंगी जिससे कि आपके जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं, और बहुत से अभ्यर्थी क्या होंगे कि इस तरीके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी टफ है। ठीक है, और मेरिट बेसिस में होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो किन कारणों से फॉर्म रिजेक्ट होगा वो हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट। आप सभी को पता है 824 पोस्ट हैं लेवल 3 का। इसमें आपको वेतनमान रहने वाला है, और ये जो पोस्ट है आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए रही थी। ठीक है, तो आप लोगों ने आवेदन करा होगा, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने फॉर्म डले हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आवेदन कितने हुए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं लेवल 3 की ये पोस्ट थी, और जनरल के लिए सिर्फ आपके, ठीक है, 533 पोस्टें जनरल के लिए थी। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 थी, और अनुसूचित जाति के लिए 133 पोस्टें इसमें रही थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोस्टों की बात। अब सीधे बात कर लेते हैं शैक्षणिक अहिता। ठीक है, तो शैक्षणिक अहिता और जो है आपका ये रहा, तो इसमें जो है आपका सिर्फ एएनएम मांगा गया था। ठीक है, तो एएनएम जिसने भी करा था तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। भले ही अगर आपने बीएससी करा था या जीएनएम करा था, उन लोगों के जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत से जीएनएम की कैंडिडेट्स ने भी इसमें अप्लाई करा था, लेकिन उनके जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या इसमें मांगा गया था, क्योंकि बहुत से लोगों के जो हैं जो सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, तो वो रिन्यूड नहीं थे। ठीक है, रिन्यूड उसकी जो डेट होती है वो रिन्यूअल की डेट वो डेट नहीं थी, तो इस कारण से भी जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय नर्स परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उपयुक्त, ठीक है, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, जिसमें कि आपका देखिए ये 6 महीने का प्रसव का जो है आपका पास सम्मिलित है, तो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो 6 महीने का आपके पास जरूरी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्स एंड मिडवे काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने एएनएम तो कर लिया, लेकिन जो है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो उस कारण से भी बहुत से कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया से। ठीक है, दूसरी चीज, जिसका रजिस्ट्रेशन है तो उनने क्या नहीं करा होगा, रिन्यूअल नहीं कराया होगा। ठीक है, तो रिन्यूअल ना कराने की वजह से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके कारण से अभ्यर्थियों को जो है फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने क्या करा होगा, फॉर्म तो फिल कर लिया होगा, जो डेट उन्हें डाली होगी वो रिन्यूअल से पहले की डाली होगी, और उनका जो रिन्यूअल है वो बाद में हुआ होगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों का भी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपने जब फॉर्म फिल करा था तो उसी तारीख से पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये कुछ आयोग द्वारा जो बताए गए दिशा निर्देश हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, और अधिमान अहिता, ठीक है, जिसको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि अगर आपके पास सेना में अगर आपने काम करा है 2 वर्ष का तो आपको छूट थोड़ा सा मिलेगा, और जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, तो उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। छठा पॉइंट जो रहा आपका, अभ्यर्थियों के पास उत्तराखंड नर्स मिडवे काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, ठीक है, तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, जिस दिन आपने फॉर्म फिल करा होगा तो उससे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन, रिन्यूड रजिस्ट्रेशन, मतलब नया रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। कुछ लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, वो रिन्यू नहीं करा पाते हैं। ठीक है, किसी का रिन्यू कराने में टाइम लगा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर हमारा रिन्यू नहीं हुआ है अभी तक, तो क्या करें, तो ऐसे में उनका जो है कैंसिल होने के चांसेस रहेंगे। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक, ठीक है, मान्य नहीं होगा। अगर आप उसके बाद अपना रिन्यूअल कराते हैं तो आपका जो है मान्य नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। ठीक है, आयु सीमा जो रहने वाली है आपकी 1 जुलाई 2021 में आपकी जो है आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, और इनको आपको जो है 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो उसी तरीके से रहने वाला है। दूसरी चीज़, एक बात और बात कर लेते हैं, और एक बात और, अगर आप आरक्षण लेते हैं, भले ही आप ईडब्ल्यूएस का लेते हैं, ओबीसी एससी एसटी का लेते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा तो उसमें आपकी तारीख रिन्यू होनी चाहिए, मतलब जो है नया उसमें होना चाहिए और अटैच होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ें उसकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, अगर हम उत्तराखंड के बाहर से रजिस्ट्रेशन करा है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनने भी अप्लाई करा होगा तो वो मान्य रहेगा, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेगा, तो उनका जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उन सभी को रिजेक्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो देहरादून से होना चाहिए, उत्तराखंड की काउंसिल से होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको इसी चैनल में मिलेंगे। ठीक है, तो
एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन में लिखा है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें चयन प्रक्रिया, ठीक है, चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहने वाली है वो एक बार देख लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आपका किसी भी पद के लिए मतलब आप विकलांग नहीं होने चाहिए, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने अनिवार्य हैं। इसमें आपके फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी पद नहीं है, ठीक है। चयन प्रक्रिया आप अब बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। तो बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसे कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षित कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हों। एक सूची में अभ्यर्थियों के बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षित कोर्स के उत्तीर्ण वर्षवार जैसे करेंगे, ठीक है, तैयार करेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी सामान्य अंक रहेंगे तो उनको ज्येष्ठ जिसकी जो एज है ज़्यादा होगी उसको सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो सही सीधी सीधी बात है, मेरिट बेसिस में होगा। जैसे आपका जो है मेरिट हाई रहेगी तो उन्हीं को, जैसे सपोज किसी की 90 है तो वो आपका ऊपर रहेगा, और जिसकी 85 है वो आपका जो है उसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से चयन प्रक्रिया, तो कुल पद आपके 824 हो गए, जिसमें कि सामान्य की, ठीक है, सामान्य की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 65 जाएगी, ठीक है। तो 65 तक आप अगर हैं, आपके मार्क्स बन रहे हैं 65 नंबर और सभी चीज़ें सही हैं, मतलब आपका जो फॉर्म है वो सही है और साथ में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सही डाला है, जो तारीख है रजिस्ट्रेशन नंबर की वो सही डाली है, तो आप अपने को बिल्कुल सेफ समझ के चलिए। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का क्या होगा कि वो 80 तक भी होंगे, 80 तक होंगे, लेकिन उनके जो फॉर्म में है वो बहुत से करेक्शन होंगे, मतलब गलतियां भी हो सकती हैं, तो इस हिसाब से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की जो है कट ऑफ आपकी 60 जाएगी, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की, ठीक है, इस तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी इसी तरीके से रहने वाली 55 रहेगी। अनुसूचित जाति के लिए भी आप 40 तक 48, ठीक है, 48 50 तक मान के चलिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सीटें कम हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अनुसूचित जाति की काफ़ी कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है, 48 तक आप मान के चलिए। तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। सामान्य की 65 रहेगी, आर्थिक रूप से आपकी 60 रहने वाली है, ठीक है, आर्थिक रूप से, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 55 रहेगी, अनुसूचित जाति की आपकी 48 तक, और इसकी सबसे कम रहेगी, ठीक है। तो ये आपका जो है कट ऑफ, अभी मैं रॉ कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि इतनी ही जाएगी। एक बार जो है फॉर्म कितने फिल हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो है आयोग से जानकारी मिल रही है तो 10,000 के करीब करीब जो है आपके फॉर्म फिल हो चुके हैं। अभी जो है डाटा और आएगा, क्योंकि रिफ्रेश होती है वेबसाइट तो उसके बाद पता चलता है, क्योंकि अभी 13 तारीख है, क्योंकि मैं 13 को ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी 14 तारीख को पूरा क्लियर हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि आपकी 60% से कम है या वो है तो वो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो एक उम्मीद बना के रखिए, क्योंकि उनका हो भी सकता है, क्योंकि आपको कोई तैयारी तो इसमें करनी नहीं है, बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखें। अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है, ठीक है, हमें जानकारी मिलती है तो आपको आपके साथ ज़रूर से हम साझा करेंगे। तो जो रिक्त पद हैं उनकी बात कर ले तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, मतलब 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में जो है आपकी पोस्ट ये रहने वाली है। अल्मोड़ा में आपकी 78 पद हैं, बागेश्वर में 16 पद हैं, ठीक है। चमोली में जो है आपके 34 पद है, चंपावत में 35, देहरादून में 61 पद हैं, ठीक है। हरिद्वार में इसी तरीके से 82 पोस्ट हैं, नैनीताल में 67 पोस्ट हैं, पौड़ी में 148, पिथौरागढ़ में 90, रुद्रप्रयाग में 27, ठीक है, टेहरी गढ़वाल में 94, उधम सिंह नगर में 70, उत्तरकाशी में, ठीक है, 39, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पोस्टें रहने वाली है। और इसमें अभी ये भी कहा गया है कि कुल पद इतने खाली हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, और इसमें पद घटाए भी गए हैं, ठीक है, घटाए हुए 17 पद इसमें घटाए हैं, और बाद में आयोग ने कहा है कि हम इसमें पद बाद में बढ़ा भी सकते हैं। तो आप एक उम्मीद बना के चलिए कि टोटल आपकी जो पोस्टें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी 533 पद खाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 533 पद खाली हैं यहाँ पे, और ये आपका टोटल जो निकल के आ रहा है 824 पोस्ट हैं, ठीक है। 17 पोस्टें आपकी घटा दी गई थी, तो इस हिसाब से 824 पोस्टें बन रही है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी जानकारी अगर इसमें मैं आपको नहीं दे पाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।